बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तर्जुमान पाकिस्तान। मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। आज की जो मालूमात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मालूमात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल तर्जुमान पाकिस्तान को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो आज की मालूमात है उसमें जो सबसे पहली खबर होगी इमरान खान साहब की होगी कि वो किसे आर्मी चीफ अपना तैनात करना चाहते थे। दूसरी जो अहम खबर है वो कराची वालों के लिए बुरी खबर है, हमारे लिए अहम खबर है लेकिन कराची वालों के लिए बुरी खबर है। तीसरी जो अहम खबर है वो जी चीन ने जो है अपने दरीना साथी का हाथ थाम लिया है, मतलब पाकिस्तान का हाथ थाम लिया, पाकिस्तानी कौम का हाथ थाम लिया है। वो कैसे और कब थामा है वो भी आपको बताएंगे। चौथी और सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि जी पंजाब के बाई इलेक्शन में एक ताकतवर शख्सियत जो हर हाल में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को जितवाना चाहती है और वो क्या क्या खेल खेल रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता है, जबकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसको बनाना है। इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो क्या वो बेहतरी के लिए करता है? अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो वो अपने मफादात को पेश नज़र रख कर करता है। इस्लामाबाद में जो सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जब वक्त आएगा जो मेरिट पे होगा मैं उसे आर्मी चीफ तैनात कर दूंगा। मैंने कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमेशा मेरिट के मुताबिक काम किया। मुझे कभी ये शक ना था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि ये लोग इकट्ठे ही हैं। इन्हें फ़ौज और ISI से डर है क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी चोरियां पकड़ी जाएंगी, लेकिन इमरान खान को किसी चीज़ का डर नहीं है, ना इसकी कोई चोरी है ना इसने कोई करप्शन की है। इसलिए नवाज़ और जरदार जो हैं वो अपनी मनपसंद आर्मी चीफ तैनात करने को तरजीह देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात करूँगा। दूसरी जो खबर है वो कराची वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि कराची वालों को के इलेक्ट्रिक जो है वो एक धचका देने लगी है। वो धचका ये है कि के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगे करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। के इलेक्ट्रिक की जानब से माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो दरख्वास्त है वो नेपरा में दायर की गई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में 4 जुलाई को नेपरा इसकी समाअत करेगा। अगर नेपरा दरख्वास्त की समाअत के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का हतमी फ़ैसला करेगा। अगर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया तो कराची की आवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का अजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। निजी टीवी के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद बात है कि जो है पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला ज़खायर जो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे थे, अगर 2.3 अरब डॉलर पाकिस्तान को वसूल हो जाएं और वो पाकिस्तानी स्टेट बैंक में जमा करवा दिए जाएं तो पाकिस्तानी मईशत को काफ़ी हद तक सहारा मिल सकता है। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि जी मुआहदे पर पाकिस्तान की जानब से कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए गए थे। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक जब मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी, जिस पर वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल और हम अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और जो तीसरी सा बात हमने आपसे करनी थी वो ये है कि जो तीसरी और आखिरी सबसे अहम बात है वो ये है कि जी वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है जो बाई इलेक्शन में हर हालत में हमजा शहबाज को जितवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो कि मैदान में इलेक्शन के लिए नामज़द किए गए हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं और लोगों को जो धड़े बदलने के लिए दबाव डाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमजा शहबाज इस बाई इलेक्शन में नाकाम हो गया तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और शहबाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे। पंजाब KPK में और बलूचिस्तान में जो है PTI की गवर्नमेंट होगी और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएंगे।
मुल्क जो है वो इलेक्शन की सिमत चल पड़ेगा, लेकिन ये जो ताकतें हैं ये कभी नहीं चाहेंगी कि जी वो मुल्क इलेक्शन की जानब जाए। इसलिए जो है वो जो ताकतवर शख्सियत है वो हर हाल में जो है वो इससे हमजा शहबाज को जितवाना चाहती है। वोटर लिस्टों में हेर फेर की भी शिकायत आई हैं। ये वो बातें हैं जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में जो आने वाली मुसीबतों के पेश नज़र जो है वो बताई हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क का जो है वो हामी व नासिर हो।